बिल्कुल, क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करेंगी और अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। हालांकि इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद नहीं है, पॉलिसी चेंज की अनुमति नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद देश की उम्मीदें बड़ी हाई हैं, क्योंकि टैक्स छूट को लेकर के प्रावधान हो सकते हैं, कई और भी अन्य प्रावधान आम जनता के लिए किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इसको लेकर संकेत दे चुकी हैं। लोक लुभावन वादे होंगे, चूंकि वोटर्स को खुश करने का कोई मौका यहां पर मोदी सरकार नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी साल, लिहाजा इस अंतरिम बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, सभी की निगाह 11 बजे टिकी हुई है मनो। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम बता दें, 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी डिजिटल तरीके से, जैसे कि वे करती आई अपने कार्यकाल। बिल्कुल, देखिए पेपरलेस बजट हो चुका है और ये एक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा आता था और पर्यावरण को भी नुकसान होता था, पेड़ कटाई होती थी। ऐसे में जो बजट की कॉपीज होती है वो कुछ सीमित हद तक ही प्रिंट उनकी होती है, बल्कि मीडिया को भी कहा जाता है या किसी के लिए भी अब ये चीज लागू हो चुकी है कि अगर आपको बजट देखना है तो उसके फाइन पॉइंट्स आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब जो प्रति होती है वो मीडिया को भी नहीं मिलती है। पेपरलेस बजट, डिजिटल बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से और वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम टाइमर भी दिखा रहे हैं बनो कि 57 मिनट का समय बचा, यानी कि करीब 1 घंटा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आम जनता जिनकी उम्मीदें, उन पर कितना वित्त मंत्री खरा उतरती है इस बजट में, वो देखने वाली बात है। कितनी राहत मिलेगी आपको, हमको, तमाम दर्शकों को, और जो आपका बटुआ है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये तमाम लोग जानना चाहेंगे। और इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सबकी निगाह है। अमूमन अपने दर्शकों को बता दें कि अगर 2019 का भी अंतरिम बजट हम मोदी सरकार का देखते हैं तो उसमें भी खास तौर पर जो राहत थी वो किसानों को लेकर आई थी। तो क्या इस बार भी किसानों को राहत मिलेगी? हालांकि अमूमन ये भी देखने को मिला हेमंत कि वित्त मंत्री की अगर आप बयान सुने या मोदी सरकार के बड़े नेताओं के बयान सुने, वहां से भी आपको क्लूज मिल जाते हैं। अगर उसे आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें तो यहां पर महिलाओं पर भी फोकस हो सकता है, क्योंकि महिला एक बड़ा वोटर बैंक मानी जाती है। न केवल बड़ा वोटर बैंक है, बल्कि महिलाएं जो हैं वो घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। अगर गैस और महंगाई घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, बिल्कुल घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। और अगर महंगाई बढ़ती है मनो, तो सीधा सीधा जो असर है वो महिलाओं पर पड़ता है, खासतौर पर किचन पर पड़ता है, रसोई पर पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की तमाम चीजें। और हो सकता है कि राहत ये हो सके कि चाहे वो गैस सिलेंडर से लेकर के पेट्रोल और डीजल की दरें हो या बाकी चीजें, राहत की उम्मीद तो जनता लेकर के चलती है। हालांकि आज से एलपीजी जो गैस है जरूर महंगी हो गई है, एक झटका है, लेकिन इन सब के बीच में आज क्या राहत मिलेगी वित्त मंत्री की तरफ से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में लोक लुभावन बजट हो सकता है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रहेगी। आज छठा बजट पेश करने जा रही हैं अपने कार्यकाल का निर्मला सीतारमण। बिल्कुल मनो, और ये अंतरिम बजट है, इसीलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस की अनुमति इस बजट में नहीं होती है अंतरिम बजट में। लेकिन हालांकि जो उम्मीदें हैं जनता को, वो ये जरूर है कि टैक्स रिजीम में छूट हो सकती है टैक्स को लेकर के। जैसे कि पिछली बार जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो उसमें टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया था, तो इस बार भी उम्मीद यही है कि टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, रोजगार को लेकर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। हालांकि बहुत बड़े इवेंट के रूप में मोदी सरकार ने बजट को लिया नहीं है। जब भी कोई बड़ी घोषणा होती है वो ऐसे ही कर देते हैं, चाहे 10 लाख का रोजगार की बात हो। और अब ये